ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में हमारी आदत है, हम हर बार कोई न कोई नई बात बताते हैं और नई बात को बताना भी ठीक होता है और सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। अब एक सवाल ये होता है कि होम्योपैथिक के अंदर जो पोटेंसी निर्णय लिया जाता है, कोई डॉक्टर 30 पोटेंसी देता है, कोई 200 देता है, कोई 1000 देता है। तो औषधि की शक्ति का निर्वाचन किस तरह से हुआ और कौन कौन से डॉक्टरों के क्या क्या इसके अंदर सुझाव मत थे, जो ऊंचे से ऊंचे डॉक्टर हुए हैं, आज इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनके विचार मैं आपको बताता हूँ। औषध की सदस्यता बहुत प्रमुख बात है, शक्ति निर्वाचन दूसरी बात है। रोगी सदृढ़ता से ठीक होता है और शक्तिकृत औषधि अस्थायी रूप से रोगी को ठीक करती है। डॉक्टर सी डनहम ने अपनी किताब होम्योपैथिक द साइंस ऑफ थेराप्यूटिक्स में रोगियों की चिकित्सा में उच्च शक्तियों को प्रयोग का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उच्च शक्ति में प्राय 200 शक्ति की औषधि सामान्यतः काम में लेनी चाहिए। यानी कि डॉक्टर डनहम सुप्रसिद्ध डॉक्टर थे, तो उनका ये मत था कि 200 पोटेंसी ऐसी पोटेंसी है कि इससे ही काम लेना चाहिए। और उनका कहना था कि उच्च शक्तियाँ क्रिया करती है। उच्च शक्ति में औषधि कभी कभी द्रुत गति से भी क्रिया करती है, बड़ी फास्ट भी करती है। उच्च शक्ति से शीघ्र आश्चर्यजनक आरोग्यता मिलती है। ये डॉक्टर डनहम के मैं विचार बता रहा हूँ आपको। कभी कभी जहाँ निम्न शक्ति की औषधियों में आरोग्यता नहीं मिलती, तो उच्च शक्ति से लाभ होता है। इसका मैंने स्वयं कई बार अनुभव किया है कि तेज बुखार होने पर बेलाडोना 30 देने पर लाभ नहीं हुआ और बेलाडोना 200 देने पर शीघ्र ही बुखार कम हो गया और रोगी को निरोगता मिल गई। डॉक्टर डनहम कहते हैं कि कभी कभी ये जो कम पोटेंसी है ये काम नहीं करती है और उच्च पोटेंसी फ़ौरन काम कर जाती है। देखो, आप लोगों का ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर दवा बिल्कुल आपके लिए सुनिश्चित है और अगर पोटेंसी का निर्णय डॉक्टर ने सही नहीं लिया, तो आपका रोग ठीक नहीं होगा। औषधि देते समय खास बात है कि उचित औषधि का निर्वाचन दूसरी बात है। दवाई तो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन औषधि का चयन करना, निर्वाचन करना एक बहुत टिपिकल काम है। खूब सावधानी से, दिमाग से, विवेक पूर्वक औषधि की शक्ति का निर्णय करना चाहिए। अनुभव बताता है कि रोग चाहे नया हो या पुराना, हर अवस्था में उच्च शक्ति सामान्यतः 200 के अच्छे परिणाम मिले हैं। डॉक्टर डनहम कहते हैं कि
रोग नया हो चाहे पुराना हो, हमेशा 200 पोटेंसी के बढ़िया परिणाम मिले हैं। तो इनके कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई रोगी को बुखार है तो बेलाडोना 30 को 4-5 दफ़े देते हैं, बुखार कम नहीं होता है और रोगी डॉक्टर बदल लेता है या अंग्रेजी गोली खा लेता है। तो इनका कहना है कि बेलाडोना 200 देना चाहिए ताकि बुखार कम हो जाए। इसके अलावा उच्च शक्ति में औषधि देने पर भी परिणाम अच्छे न मिले तो निम्न शक्ति का आश्रय लेना चाहिए। देखिए, साथ के साथ ये बात भी है कि अगर आपने उच्च शक्ति 200 या 1000 दे दी और रोगी के लक्षण अगर मान लो उसी दवा के ही आ रहे हैं और रोगी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो दवा को नहीं बदलना चाहिए। फिर निम्न शक्ति पे उच्च शक्तियों ने काम नहीं किया तो निम्न शक्ति 3, 6 और 30 वो ट्राई करनी चाहिए, उनसे रोगी ठीक हो जाएगा। बिना उनको ट्राई किए दवा नहीं बदलनी चाहिए। हमारी निर्वाचित औषधि बिल्कुल उचित है। पहले अपने आप को ये कन्फर्म कर लेना चाहिए कि इस रोग की दवाई तो यही है और क्यों नहीं उच्च शक्ति ने काम किया, 200 ने काम किया। तो फिर दवाई नहीं बदलें, क्योंकि आपके दिमाग में दवा वही आ रही है तो उसको निम्न शक्ति 6 या 30 पोटेंसी देना चाहिए, फ़ायदा हो जाएगा। जब एक औषधि के लक्षण बहुत ही स्पष्ट मिलें तो बहुत उच्च शक्ति में औषधि दे सकते हैं। अगर कोई रोगी के एक ही दवा में एकदम क्लियर लक्षण मिलते हैं तो 200 या 1000 उसको देना चाहिए। लेकिन यदि विशिष्ट लक्षण निश्चित रूप से मिलते हैं तो 10,000 शक्ति में देने से आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। अब जैसे आर्निका मोंटेना दवा है और अगर रोगी कहता है कि मैं आज से 20 साल पहले घोड़े से गिर गया या ऊपर की छत से गिर गया, उसके बाद से ही मेरे को ये तकलीफ़ है, तो ये एक रोगी का बिल्कुल क्लियर लक्षण है। तो ऐसी स्थिति में जब आपको मालूम हो गया कि ये इसका क्लियर लक्षण है, कोई दवा बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई दवा को निची शक्ति में देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उस रोगी की तकलीफ़ को जितना जल्दी ठीक कर सकते हैं आप उसको आर्निका 30, 200, 1000 न दे करके आर्निका 10,000 या 1 लाख की खुराक दे के और उसकी तकलीफ़ को ख़त्म करते हैं। ये इतनी उच्च शक्ति तब देनी चाहिए कि डॉक्टर को ये बिल्कुल कन्फर्म हो जाए। और ऐसे रोगी बहुत होते हैं जो बिल्कुल करेक्ट लक्षण देते हैं और कई रोगी ऐसे होते हैं जो करेक्ट देते ही नहीं है, तो वहाँ बहुत सोच समझ के दवा देनी चाहिए। इसके अलावा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में औषधि की शक्ति यानी कि पोटेंसी का निर्णय एक विवादग्रस्त प्रश्न है। अब कई डॉक्टर तो लो पोटेंसी को पसंद करते हैं, कई हाई को पसंद करते हैं। इसका कारण इस विषय में निश्चित और निर्वाचित नियमों की कमी है। इस संबंध में विद्वानों में भी मतभेद हैं। कुछ चिकित्सक अल्प शक्ति की औषधियों के प्रयोग के पक्ष में हैं तो कुछ उच्च शक्ति की।
और कुछ रोग की दवा के अनुकूल निम्न या उच्च शक्ति की औषधि के प्रयोग में समर्थक हैं। औषधि शक्ति निर्वाचन अवधि रोग की अवस्था अनुभव की बात है। जब तक आपको अनुभव तथा आपके दृढ़ विचार आपको कोई सुगम पथ पर न लाएं, तब तक के लिए आप पक्षपात छोड़कर निम्नलिखित नियमों का पालन करें। अगर आप कोई रोगी के लक्षण इतने उलझे हुए होते हैं तो आपके दिमाग में कोई दवा नहीं आ रही है, तो आपको उस वक़्त निम्नलिखित ये उपाय हैं, ये नियम हैं, इनका पालन करना चाहिए। नंबर 1 में प्रतिदिन नाना रोगों में कम से काम में आने वाली औषधियाँ, रोज़ाना रोज़मर्रा में काम आने वाली जो औषधियाँ हैं उनको 30, 200, 1000 और 10,000, 50,000 और 1,00,000 शक्ति में प्रयोग करनी चाहिए। उच्च शक्ति की औषधियाँ निम्न अवस्थाओं में उच्च शक्ति की औषधियाँ दें। निम्न अवस्थाओं में कौन सी अवस्था जिसमें उच्च शक्ति देनी चाहिए? जीवनी शक्ति का ह्रास। जब आपको ये लगे कि रोगी की जीवनी शक्ति नहीं रही, नाड़ी धीमी हो गई, शरीर ठंडा पड़ने लग गया, तो ये लिखते हैं कि उच्च शक्ति देनी चाहिए। जैसे कार्बोवेज 1000 या 10,000 अति शीघ्र काम करती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कार्बोवेज है रोगी को मौत के मुंह से निकालने वाली दवा है। बीमारी से कोई मतलब नहीं, चाहे कोई भी बीमारी हो। जब रोगी की जीवनी शक्ति खत्म होती है तो उसके शरीर में कार्बोवेज के ही लक्षण पैदा होते हैं। नब्ज का नहीं मिलना और शरीर का ठंडा पड़ना, सांस रुक रुक के आना, मृत्यु के ये लक्षण जब सामने दिखते हैं तो तुरंत कम से कम कार्बोवेज 1000 या 10,000 या 1,00,000 1, 2, 3 खुराक 15-15 मिनट के अंदर दे देनी चाहिए। 100 में 95 रोगी मौत के मुंह से निकल आते हैं कार्बोवेज की वजह से। इस बात को न मेरे प्रशंसक भूलें, न मेरे डॉक्टर भाई भूलें। कार्बोवेजिटेबिलिस जो एक मामूली कोयले से बनी हुई दवा है, इसे मैं संजीवनी दवा कहता हूँ। अरे जो मौत के मुंह से आदमी को खींच के ले आती है, वो संजीवनी दवा हुई या नहीं हुई? लक्ष्मण को क्या हुआ? वो दवा जो संजीवनी लेके हनुमान जी आए ना, तो होम्योपैथिक में संजीवनी दवा कौन सी है? आप डंके की चोट कह सकते हो मेरा नाम लेकर के कि उन्होंने कहा है कार्बोवेजिटेबिलिस 10,000 संजीवनी दवा है। कैसी भी बीमारी हो, अंतिम समय के अंदर रोगी के मुंह के अंदर डालने चाहिए। ये वैद्य लोग कोई स्वर्ण भस्म डालते हैं, कोई है जो कस्तूरी डालते हैं। न स्वर्ण भस्म असली, न कस्तूरी असली। क्या खाक रोगी ठीक होएगा उनसे? मर जाता है रोगी उनके भरोसे में। अंतिम अवस्था एकदम सीरियस पेशेंट, ऐसा लगे कि अब गया। ऐसी स्थिति में कभी आयुर्वेद का सहारा नहीं लेना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर सुलझा हुआ होम्योपैथिक डॉक्टर
सिर्फ कार्बो वेजिटेबलिस्ट से मैं झूठ नहीं कहता। मेरे बड़े भाई जो हैं वो कोमा में चले गए थे कई दिनों तक, बहुत समय तक। तो बीच बीच में जब वो सीरियस हो जाते तो मैं तुरंत जाके कार्बोवेज 10 mg की एक खुराक देता और फिर धक्का लग जाता। तो इस तरह 23 महीने निकल गए, नहीं तो वो कब के ही अल्लाह के प्यारे हो जाते। तो कार्बोवेज का मैंने जो रिजल्ट देखे हैं मेरी ज़िंदगी के अंदर, मैं कहता हूँ जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए हैं, अरे कार्बोवेज मेरे पास सब पोटेंसी में है। सब पोटेंसी में इसलिए है कि पेट में गैस बने और बने तो 30 पोटेंसी ले लो, 200 ले लो। और ऐसी स्थिति परिवार में, घर में, पड़ोसी में, आजू में, बाजू में आ जाए कोई की, तो 1000 10,000 की एक एक शीशी पड़ी रहती है। तो देखो ये लिखा हुआ रहता है एक्सपायर डेट, सरकार ने अब लिखा है, मैं झूठ नहीं कहता। मेरी अलमारी के अंदर 50 साल पहले की जर्मनी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं और उनको मौका आता है, काम में लेते हैं, वो वैसा ही काम करती है जैसे आज बनी हो। क्या बात करते हो आप। और एक बात और मैं आपको ऐसी बताता हूँ जो आपको समय पे याद आऊँगा मैं कि ये बात गोपाल जाजू बता के गया। सुन लो मेरी बात को ध्यान से। जो अभी मैंने कार्बो वेजिटेबलिस्ट की स्थिति बताई, रोगी के मरणासन स्थिति के अंदर कार्बोवेज 10,000 या 1 लाख देनी चाहिए। और कोई कारण से आप भगे और कार्बोवेज की शीशी अलमारी से निकाली और उसके अंदर देखा तो दवा खत्म, उड़ गई, शीशी खाली। अब रात का समय कौन दवाई की दुकान खोलेगा, कहाँ, जब तक तो रोगी चला जाएगा। तो आपको तुरंत मेरी बात पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर सुन लीजिए आप मेरी बात, आपके यहाँ भी जो भी दवाई बंद पड़ी है, जर्मनी या जो भी है, SBL की मान लो कोई भी, और वो पड़ी पड़ी उड़ गई है, तो आप या तो नहीं लाओ तो उसको फेंक दो। जब तक नहीं लाओ ना, उसको फेंको मत। तो सुनो, ऐसी स्थिति में 1-2 दफ़ा मेरा काम पड़ गया, कार्बोवेज नहीं 10,000। तो मैंने अपने विवेक से काम लिया। वो कैसे लिया मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, वो भी कैसे लिया। मैंने उस शीशी का ऊपर का वो कैप हटा के और उसके अंदर 10-15 बूंद पानी की डाल दी। पानी की डाल के फिर कैप लगा करके और 5 मिनट तक मैं उसको झटके पे मेरा ये हाथ दुखने लग गया, ये दे करके और उस पानी को रोगी को खिला दिया और रोगी मौत के मुंह से बाहर। अरे होम्योपैथिक की दवा की शक्ति नष्ट नहीं होती जब तक आप शीशी को बॉइल्ड नहीं करेंगे, जब तक उसकी शक्ति नष्ट नहीं होती। कोई ज़रूरी आपकी दवा है 200 पोटेंसी की, 1000 की, 10,000, आपको चेक करने थोड़ी बैठे हैं किस वक्त कौन सी दवाई ख़त्म हो गई, पड़ी पड़ी उड़ गई। मेरी अलमारी में कई दवाइयाँ पड़ी पड़ी उड़ गई, तो उस वक्त उड़ गई तो उड़ गई, कोई चिंता ना करो। आप उसमें पानी डाल के हिला करके और पिला दो, वो एक खुराक बन गई, दूसरी नहीं बनेगी, फिर तो आपको लानी ही होगी। तो होम्योपैथिक दवाओं की शक्ति शीशी में से पूरी उड़ने के बाद, मैं कांच की शीशी की बात कर रहा हूँ,
नष्ट नहीं होती जब तक आप उन शीशियों को खूब बॉइल्ड नहीं करेंगे। दूसरी बात, जैसे कार्बोवेट की कांच की शीशी खाली हो गई तो उस शीशी के अंदर के ये खाली हो गई तो आप ब्रायनिया बाज़ार से ला कर के उसमें न भरें SBL का, क्योंकि उसमें कार्बोवेट के लक्षण आ जाएंगे। तो ये जो जर्मनी या कांच की बनी हुई शीशियाँ होती है, इनको आपको दोबारा काम में लेना है तो आप एक तपेली में पानी भर के उनके अंदर कांच की शीशियों को डाल दें। ढक्कनों को न डालें क्योंकि वो प्लास्टिक के होते हैं, उनका मैं अभी बताऊंगा, वो पिघल जाएंगे। जब पानी खदबद करने लग जाए तो उन शीशियों को हटाएं, निकाल लें और अंदर कपड़ा डाल के और साफ़ कर लें। साफ़ करके उनके ऊपर लेबल चिपका दें। जब आपको कोई दवा जैसे SBL की या खुली आपको दवा डॉक्टर ने प्लास्टिक की शीशी में दे दी, तो प्लास्टिक की शीशी में दवा का नियम नहीं है, होम्योपैथिक में कांच का ही है। तो आपको 10 ml मान लो प्लास्टिक की शीशी में दवा दे दी, ब्रायनिया दे दी, तो आपके पास लेबल लगी हुई पहले की खाली कोई भी दवाई की जो शीशी है आपने बॉइल्ड करके लेबल लगा करके रखी है, तो उसके ऊपर आप जो दवाई लेके आए हैं उसका नाम लिख करके और वो उसके अंदर डाल दें। उससे क्या होगा, ये जो जर्मन पैकिंग है, ये देखिए, ये जो इस तरह की जर्मनी पैकिंग होती है तो इनके अंदर जो कैप लगा रहता है और ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है, आप ढक्कन को खोल के देखो तो अंदर एक गोल गोल खड्डा दिखता है। तो जब आप इस ऊपर के ढक्कन को घुमा के बंद करते हैं तो वो ऊपर की जो चोंच होती है ना, जहाँ से ड्रॉप गिरती है, वो और वो खड्डा दोनों मिल जाते हैं। यूँ दवा को निकलने की जगह ही नहीं, वो उड़ेगी कैसे? 10 साल भी नहीं उड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई जर्मनी लेके आओ। हाँ, वो एक बात अलग है कि आपने ढक्कन ढीला छोड़ दिया, गई। वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया। देखो, आपकी अगर इसमें रुचि हो तो मैं इसके आगे का आपको मैं सुनाऊंगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। हाँ, मैं जो कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि वो खाली शीशी होने के बाद कैसे उसमें रहती है, ये बता देता हूँ। एक ग्लोनाइन नाम की दवा है होम्योपैथिक के अंदर, ग्लोनाइन। ग्लोनाइन तो एक एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा होम्योपैथिक से कि क्या है ये ग्लोनाइन दवा, इसका कोई प्रूफ दो कि ये इफेक्टिव है या नहीं, सबूत दो मुझको। तो एक आदमी को बुलाया, उसको ग्लोनाइन 2X की 2 बूंद उसके मुंह में डाल दी। तो पहले तो आदमी वो घबराया, फिर कहा नहीं तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं होने में। 2 बूंद ग्लोनाइन 2X की मुंह में जाते ही उसका सिर फटने लग गया। अरे तुमने मेरे को मार दिया, मैं कहाँ आज किस्मत का मारा तुम्हारे हत्थे चढ़ गया। डॉक्टर तुम मेरे को जल्दी ठीक करो, मेरा सिर बहुत भयंकर दुख रहा है। तो होम्योपैथिक डॉक्टर ने कहा एलोपैथिक वाले से कि ये ग्लोनाइन 2X देने का परिणाम ये हो रहा है
और इसका इतना भयंकर सिर दुख रहा है, तुम्हारे पास कोई ऐसी दवा है कि उसको देते ही सिर दर्द 5 मिनट में ख़त्म हो जाए? वो डॉक्टर भी घबरा गया कि नहीं, ऐसी कोई दवा नहीं। तो जेब में से उस डॉक्टर ने ग्लोनाइन 30 की शीशी निकाली और निकाल करके उस रोगी को कहा लेट जा। लेट गया तो उसके मुंह के अंदर गोलियां नहीं डाली, सिर्फ उसका पहले ढक्कन, कांच की शीशियाँ होती थी तो लकड़ी का कोर्क लगता था ढक्कनों में, मेरे पास अब भी पड़ी है कहीं है। तो वो ढक्कन आना जो निकाल के उस रोगी के नाक के पास लगा के कहा कि ऐसे करो 2-3 बार। 2-3 बार सूंघा और उसने, डॉक्टर ने उसको शीशी को बंद करके जेब में रख लिया। 5 मिनट में रोगी बैठा हो गया कि डॉक्टर साहब मैं मरते मरते बचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बिना दवाई देते ही उसकी खुशबू से ही भयंकर सिर दर्द ठीक हो गया। एक ये उदाहरण, दूसरा और देता हूँ मैं आपको। अरे ये डॉक्टर जो हैं ये क्या देंगे, इनको कुछ मालूम ही नहीं है होम्योपैथिक क्या है। वैसे ही एक डॉक्टर कैंथेरिस नाम की दवा जो होम्योपैथिक में है, बर्निंग में जल जाने के अंदर, तो बहुत टॉप दवा है। तो वो पहुंच गया एक होम्योपैथ के पास कि जल जाने पर तुम कैंथेरिस देते हो, इसका प्रमाण दो हमको। कि यार प्रमाण क्यों मांगते हो हमारे से, हम हमारी उसमें मस्त हैं, आप अपने का नहीं, तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, हमें प्रमाण दो। तो उन्होंने क्या किया, एक गिलास पानी मंगाया कांच का। डॉक्टर ने कहा पानी का क्या करोगे, कहीं यहाँ रखे हैं, रख दिया। फिर कहा आपके पास माचिस तो है? एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा है। तो होम्योपैथिक डॉक्टर ने कि देखो तुम मेरी अंगुली जलाओगे। अंगुली? मैं तुम्हारी अंगुली जलाऊंगा, तुम चिल्लाओगे नहीं? कि नहीं चिल्लाऊंगा। थोड़ी सी की जला देना, पपोला सा होते ही हटा देना आधी मिनट में, ये नहीं कि तुम जला ही दो। कि फिर कि मैं बताता हूँ, ये कैंथेरिस का मदर टिंचर उस गिलास के अंदर 30 बूंद डाल दिया होम्योपैथिक डॉक्टर ने। कर लो अब जलाओ तुम इसको, बस फपोला बनते ही हटा देना। कुछ ही सेकंड में फपोला निकल गया माचिस से। एक बार तकलीफ़ तो हुई जो हुई कि देख लिया ना ये फपोला कहाँ। तो उस गिलास के अंदर उस डॉक्टर ने, होम्योपैथिक ने, अपनी अंगुली डुबो दी। क्या घड़ी में समय देखो, 10 मिनट हो गए? हो गए। अंगुली निकाल के सामने करी। डॉक्टर कहता फफोला कहाँ गया? क्या गया गधी की गांड में, कहाँ गया साला। आया है होम्योपैथिक डॉक्टर के सामने उसकी ट्रायल लेने के लिए। हमारी दवा में इतनी ताकत है जले हुए रोगी को ठीक करने की। 5 मिनट में फफोला गायब हो गया ना, तो वो नमस्कार करके चला गया। और मैं भी नमस्कार करके आपको जा रहा हूँ। देखो एक बात बता देता हूँ, हम थोड़े अलग ही प्रकार के आदमी हैं। कभी मुंह से निकल जाता है कोई कोई शब्द, आप लोग उस पर कहते हैं कि बालक और बूढ़ा। ये अगर कोई गलत बात कह दे, है ना, तो
उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। तो हमारी थोड़ी लैंग्वेज के अंदर है, थोड़ी गाली निकल जाती है छोटी मोटी। हम वैसे किसी को गाली नहीं देते, किसी का अहित नहीं सोचते, लेकिन देखो कभी जोश के अंदर है जो थोड़ा हो जाता है तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। और आज का मैं यहाँ निशान लगा देता हूँ, कल आपको और बताऊँगा। आज कैंथेरिस का चमत्कार बताया, आज कार्बो वेजिटेबल्स का बताया, आज आपको ग्लोनाइन का बताया। आगे आगे देखिए होता है क्या।